हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता और आज हम करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 41। ये है साइंस की वर्कशीट है, 10th क्लास की है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जो आज की वर्कशीट है आप इसको भी ध्यान से करेंगे। तो इसमें ये है कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर से ही है। इसमें है, अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, हमने पिछली वाली वर्कशीट में बेटा पढ़ा था कि कार्बन को जोड़कर विभिन्न श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और आगे कार्बन बढ़ते जाएंगे। बस हमें क्या अटैच करने होते हैं, चार बॉन्डिंग देखनी होती है कार्बन की कि हाँ चार बॉन्डिंग पूरी है और वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कार्बन कार्बन जोड़ते जाते हैं और बस उसकी हमें वैलेंसी देखनी होती है कि चार वैलेंसी उसकी पूरी हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन को हम किससे स्थापित कर रहे थे, जो प्रक्रियात्मक समूह थे, फंक्शनल ग्रुप्स थे। जैसे एल्कोहल का होता है OH, ये हमने पिछली वाली वर्कशीट में किया था। और COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एल्डिहाइड का CHO था। तो ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और ये वाले ग्रुप्स वहाँ पे अटैच किए जाते हैं। अब ये है एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। ये क्या था, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, चाहे वो एल्कोहल है या कोई भी है, तो उस वाले कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुणधर्म हैं, वो बदल जाते हैं, वो उस ग्रुप की वजह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे CH3OH, C2H5OH, ये क्या है, मीथेनॉल हो गया और इथेनॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, ये सब क्या है, एल्कोहल के ही और दूसरे और क्या है, ये समूह हैं, अल्कोहल वाले ही कंपाउंड्स हैं उसी समूह के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। इनमें क्या है, इनके गुणों में अत्यधिक समानता होती है। जैसे अगर हम जैसे इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन अभी आगे आएंगी। तो ये क्या होती है, रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम इन पे क्रिया कराते हैं तो कुछ और अलग होता है। तो ये रासायनिक जो प्रक्रिया है, रासायनिक रिएक्शन है, ये आगे आएंगी। अभी देख लेते हैं, आते हैं यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब समजातीय श्रेणी क्या है, जो कार्बन के जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उन सबको एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को हटा के एक ही ग्रुप लगाया जा रहा है, जैसे इन सब में है। यहाँ पे भी क्या है, CH3OH, यहाँ पे OH लगाया हुआ है ना, वैसे ही क्या था, CH4 था। CH4 क्या था हमारा, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का एक H हटा के, जैसे मीथेन का अगर हम बनाते हैं तो वो एक कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन ऊपर। तो कोई भी जैसे ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से हटा दी और उसकी जगह क्या लगा देंगे, फिर OH ग्रुप लगा दिया उसकी जगह, हाइड्रोजन हटा के इसको हटाया और OH ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या बन गया, CH3OH, मीथेनॉल बन गया। तो और ऐसे ही आगे भी जो दो कार्बन वाली जो चेन होगी उसमें भी OH को हटाएंगे तो ये इथेनॉल बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जिनमें एक ही जो ये समूह लगाया गया है, ये होते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं इनको। ठीक है, अब है, यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, जैसे CH4, C2H6, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर होता है। जैसे CH4 में एक कार्बन है। ठीक है, CH4 में कितना कार्बन, अगर हम कार्बन देखें और हाइड्रोजन काउंट करें तो पहले हम लेंगे CH4 में एक कार्बन है, आप देख रहे हो ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार हाइड्रोजन हैं। अब दूसरे में अगर हम देखें C2H6 में, तो यहाँ पे दो कार्बन हो गए हैं और हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, आप देख रहे हो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आया और एक कार्बन का डिफरेंस आया। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो इनके कार्बन जैसे बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन भी कितने, दो बढ़ते जाएंगे। तो ये कौन सी हो गई है, CH2 वाली इकाई। जैसे हमने मान लो 3 कार्बन यहाँ पे जोड़े हैं, अब हम H लगाते जाएंगे। ठीक है, H हम लगाते जाएंगे। तो अगर केवल दो कार्बन वाला होता, हम इस वाले को पीछे वाले को ना देखें, तो फिर क्या थे, दो कार्बन पे बस हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये भी CH3 बनेगा इधर।
ये वाला भी CH3 बनेगा और ये वाला भी CH3 बनता। लेकिन जब 3 हो गए तो अब यहाँ पे H लगेगा, इन सब पे क्या है HH लगेगा, तो ये वाला क्या बनेगा CH3, ये वाला भी बनेगा CH3, लेकिन बीच में क्या बना, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, तो ये वाला कार्बन कैसे बनेगा CH2। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब भी लंबी चेन बनेगी उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो बीच का वो CH2 है वो बढ़ता जाता है बस, ठीक है। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे CH2 इकाई है जो उसका अंतर आता जाएगा। अब C2H6 एवं C3H6, इसमें भी क्या है, एक इकाई का अंतर है, CH2 इकाई का ही अंतर है। इसमें भी कार्बन यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन 6 है, यहाँ कार्बन 3 हो गए और हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पे CH2। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लंबी चेन बनती है कार्बन की, जैसे पहले 2 कार्बन की है फिर बाद में 8 कार्बन की अगर लोगे तो डिफरेंस कहाँ आएगा, बीच में CH2 जुड़ते जाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 आप बीच में जोड़ते जाओगे और वो चेन लंबी होती जाएगी। अब है ये यहाँ पे देखते हैं, अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन में क्या अंतर है। तो इसमें भी क्या अंतर है, प्रोपेन में क्या है C3 और H8, और हम देख रहे हैं ब्यूटेन में क्या है C4 और H10। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 थे और यहाँ 4 हो गए, तो एक कार्बन का अंतर है तो C हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं और यहाँ पे 10 हो गए, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ, तो फिर से वो यूनिट हो गई। यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, CH2 इकाई का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, CH2 इकाई का अंतर है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है आपको परमाणविक द्रव्यमान दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान तय करना है। आणविक द्रव्यमान क्या है, जो किसी अणु का होता है। अब अणु क्या है, यहाँ पे बीच में क्या कौन सी यूनिट है, CH2 यूनिट का ये हमसे पूछ रहे हैं। इनका मतलब ये है कि जो CH2 यूनिट है बीच में उसका ये हमसे पूछ रहे हैं, तो ये है CH2, ये है एक अणु, ठीक है पूरा। और ये क्या है, कार्बन परमाणु। समझ में आती है ना ये वाली बात कि ये पूरा एक अणु है, और जो ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो बीच में है ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये कार्बन का परमाणु होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान है 12, तो हम लिखेंगे 12, क्योंकि कार्बन एक ही है तो हम 12 ही लिखेंगे। प्लस में करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ दिया हुआ है 1, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 + 1 तो कितना हो गया ये 14U, कितना हो गया 14 यूनिट इसका हो गया। जो डिफरेंस आप लिखोगे इसमें, आणविक द्रव्यमान का डिफरेंस कितना लिखोगे, 14U लिखोगे इसमें। अब है बेटा नेक्स्ट है, फिर इसके आगे, यहाँ तक समझ में आया ना आपको। अब इससे आगे है, हम देखेंगे ये है, इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन, ये क्या है एथीन। अगर इथेन होता है तो वो एल्कीन वाला होता है, एथीन है तो ये क्या है एल्कीन वाला है ये आगे। अब है एथेन का सूत्र क्या है, उपरोक्त सदस्यों का सूत्र C3H6। बेटा ये यहाँ पे गलती से शायद लिख गया है, ये एथेन नहीं है, ये एथीन है, ठीक है। एथीन का सूत्र क्या है, तो एथीन में नाम से ही पता चल रहा है एथ, अगर मेथ होता है तो एक कार्बन होता है, एथ है तो 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन। अब क्या देखेंगे आगे, ईन, एथीन। ईन का मतलब क्या है, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अगर आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है ईन तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो फिर अब वैलेंसी हम इसकी पूरी करेंगे, कार्बन के इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो 2 इसकी वैलेंसी, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो चुके, अब तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही इसका देखेंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पे आ गए इस वाले कार्बन में भी, तो 1 और 2 4 हो गए इसके भी। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है एथीन का फॉर्मूला हो गया C2H4, ठीक है बेटा। अब है आगे सेकेंड पॉइंट है, अब इसके आगे है उपरोक्त सदस्यों के सूत्र C3H6 C4H6, और ये क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है। ये क्या पूछ रहे हैं, क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है, तो हम देख सकते हैं। पहला क्या है C3H6, हम यहाँ देख लेंगे कार्बन और ये हाइड्रोजन, ऐसे हम चार्ट बना के देख लेंगे। तो पहले वाले में कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 6। हम दूसरे वाले को इसको देखेंगे, ब्यूटीन को अगर हम देखेंगे तो कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 8। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस आया है जी, यहाँ भी C, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे भी C का कितना आया है 1, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने का आया है 2 का डिफरेंस, तो ये भी कितना हो गया CH2। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इन्होंने पूछा है कि
क्या उपरोक्त सदस्यों के सूत्र में क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? तो क्या लिखेंगे, हाँ इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है। पता चल गया ये हमको कैसे है। अब है, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? तो इन यौगिकों में हमें क्या कोई संबंध प्रतीत होता है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में? तो बिल्कुल होता है। कैसे बढ़ रही हैं? जैसे बार बार CH2 यूनिट हम जोड़ रहे हैं तो इसका भी क्या है, एक फॉर्मूला है। जैसे एल्कीनों के सामान्य सूत्र यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CnH2n, ठीक है। तो ये है एल्कीन का सूत्र है। तो जब भी हम एल्कीन बनाएंगे, अब यहाँ पे हम अगर हम इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू हम 1 करते हैं तो C हो जाएगा, 1 है तो C 1 और H2 इंटू 1, तो क्या बनेगा ये CH2 रह गया, ठीक है। लेकिन जब हम एल्कीन के फॉर्मूले शुरू करते हैं तो हम n बराबर 1 से नहीं करते हैं, हम n बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मिथाइलिन एक अलग ही ग्रुप हो जाता है। तो हम इसका एथीन से शुरू करते हैं। तो C हम n बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे मान लो पहले हम 2 रखेंगे, तो C2H2 इंटू 2, तो ये हमारा क्या बन गया, C2H4। ये है एथीन का फॉर्मूला है ना ये। तो ऐसे ही अगर हम बेटा आगे n बराबर हम 3 रखेंगे तो C ये बनता जाएगा सारा C3H6, n बराबर हम 4 रखेंगे तो C4H8, ठीक है। तो ये क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करके हम n की वैल्यू रख के हम देख सकते हैं। अब इन्होंने आगे लिखा है, क्या आप इसी प्रकार एल्केनो एवं एल्काइनों का सूत्र भी बना सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल होता है। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है, एल्केन्स का होता है CnH2n+1, ठीक है। तो जो हम अगर पहले हम मान लो एथेन का बनाते हैं, इथेन का बनाएंगे तो C2, ठीक है, और H2 इंटू 2 प्लस 2 है यहाँ पे 1 की जगह, तो +2, तो ये कितना आएगा C2 और ये 2 2 जा 4 हो गया और +2 6, तो C2H6। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, ठीक है। तो ये है जो एल्केन होता है उनका फॉर्मूला CnH2n+2। अब है एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये -2 वाला हो गया एल्काइन का फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे एक एल्काइन का भी हम देख लेते हैं। तो क्या बताया हमने, CnH2n-2। तो अब हम देखें, अगर हम n इक्वल टू हम रखते हैं 2 रख लेते हैं तो C2 हो गया और H2 2 जा हम देख लेते हैं 2 इंटू 2, n की जगह क्या रखा 2 -2, तो ये क्या बनेगा C2H, ये 2 2 जा 4 -2 कितने हो गए 2, C2H2 ये क्या होता है, एसिटाइलीन होता है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, C, क्योंकि ये क्या है आइन वाला एसिटाइलीन, आइन वाले कौन से होंगे, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। हम इनके नाम से ही पता चलते हैं। जो ईन है जैसे एथीन, ये डबल बॉन्ड वाले हैं, आइन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, और जो एन है वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में ये हो गया। C2H2 है इसका जो फॉर्मूला है, तो एक H यहाँ लगा देंगे और एक H यहाँ लगा देंगे, बस ये हो गया एसिटाइलीन का फॉर्मूला। तो हम इन सूत्र जो हमें दिए हुए हैं इनसे हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है और उसका नाम क्या बनेगा। अब है इसमें समजातीय श्रेणियों के गुण। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। कि क्या बोल रहे हैं, अगर उसकी द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान जैसे मतलब वही CH2 इकाई अगर हम जोड़ते जाएंगे, तो जैसे पहले एल्केन है, फिर जैसे वो एथेन है, फिर वो ब्यूटेन बनेगा, फिर ऐसे ही पेंटेन बनेगा, तो फिर क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब भाई जैसे जैसे CH2 यूनिट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे कंपाउंड भारी होता जाएगा, बॉन्ड उनके और मजबूत होते जाएंगे, तो फिर ये क्या होता जाएगा, इनका क्वथनांक और गलनांक बढ़ता जाएगा। अब है किसी विशेष विलायक
या विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। जैसे होता है ना कि किसी विशेष प्रकार के विलायक में वो घुलनशील है, उसमें अघुलनशील है, ये भी किससे होते हैं, इन्हीं से होते हैं। ये आगे बेटा आएंगे, इसलिए इनको भी डिटेल में नहीं बता रहे। अब है नंबर 3 का ये वाला 4, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो ये क्या है, जो समजातीय श्रेणी में जैसे समूह जो मान लो एल्कोहल से जैसे रिप्लेस हुआ है, तो एल्कोहल के जो गुण हैं, चाहे वो ब्यूटेनॉल है चाहे वो प्रोपेनॉल है, उनके गुण क्या होते हैं, एक समान से ही रहते हैं, वो ग्रुप अटैच है इसलिए। ठीक है, तो अब आगे है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। जैसे यहाँ पे है एल्कोहल का दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पीछे दिख रहा है कि नॉल 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 नॉल, ठीक है, सब में क्या है, पीछे नॉल आपको दिख रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, अगर एक कार्बन है तो हो गया मेथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। ऐसे ही हम एल्डिहाइड के लास्ट में क्या होता है, नल, एल्कोहल का होता है नॉल और इसका होता है नल। तो 1 कार्बन वाला मेथेनल, 2 वाला इथेनल, 3 वाला प्रोपेनल, 4 वाला ब्यूटेनल। तो ऐसे क्या है, इनके जो बाद में लग रहे हैं वो सेम रहते हैं और बस कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से, चेन के हिसाब से उनके नाम बदलते जाते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का है मीथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, 3 है तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम हम देख सकते हैं, इनके नाम में अंतर होते हैं। अब है इसके क्वेश्चंस हैं नीचे। पहला है समजातीय श्रेणी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यह है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो समजातीय श्रेणी को परिभाषित, ये हमारा ऊपर आ चुका है। कहाँ से करेंगे हम ये वाला आंसर, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रत्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, ये क्या होती है, समजातीय श्रेणी होती है। ठीक है, तो आप आंसर में ये वाला लिखोगे उसका आंसर कि समजातीय श्रेणी क्या है। फिर उसके बाद है C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो हम इसी का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 का मतलब क्या है, ब्यूट। ठीक है, एल्कोहल लगा हुआ है बाद में, OH ग्रुप है तो नॉल, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्यूटेनॉल। इसका हमें बताना है, समजात सदस्य का नाम बताना है। और जैसे ये भी समझाते हैं इसके, जो प्रोपेनॉल हो गए, एथेनॉल हो गए, या फिर हम पेंटेनॉल कर सकते हैं। तो पेंटेनॉल अगर हम लेते हैं तो उसका संरचनात्मक सूत्र हम कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। अब पेंटेनॉल हम ले रहे हैं तो पेंट का मतलब है कि 5, तो हम 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में रहता ही है, जब भी आप बनाओगे सिंगल बॉन्ड से तो आप पहले ही इसको कवर कर दें। उसके बाद है एल्कोहल हमें लगाना है, OH ग्रुप लगाना है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ये हैं यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब में हम हाइड्रोजन लगाते जाएंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे। ठीक है, वो H थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, पर ये H ही है, इसमें थोड़ा राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम H लगा लिए, लेकिन एक पे क्या लगेगा, हम OH ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, ये है पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया, पेंटेनॉल, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन है, और एल्कोहल ग्रुप हमने लगा दिया है उस पर 1 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो आप इसको बनाएंगे आंसर में, इस वाले स्ट्रक्चर को। अब है नंबर 2 क्वेश्चन है इसका, कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। ठीक है, इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है, तो ये हमें पता है, CnH2n किसका है, ये है एथीन का, यहाँ पे बताया हुआ है हमें। तो एथीन का तीसरा और चौथे सदस्य हमें बताना है। तो तीसरा और चौथा मतलब जिसमें कार्बन 3 है वो तीसरा हो गया, और जिसमें कार्बन 4 है वो चौथा हो गया। तो हम इसे यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला कौन सा है, C3, ये तो सॉरी बेटा, ये तो उसका हो गया इथेन, ये तो एल्केन का हो गया। अगर हम एल्कीन का देखेंगे तो हम क्या लगाएंगे,
अच्छा हम बना के ही देख लेते हैं, चलो इसको, आपकी भी दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो क्या सूत्र है इसका, CnH2n, ये है एल्कीन का सूत्र है। अब इन्होंने पूछा है 3 वाला सदस्य और 4 वाला। 3 मतलब n बराबर हम 3 रख के देखेंगे, तो ये क्या बनेगा, C3 और H2 इंटू 3, तो ये क्या बनेगा, C3 और H के कितने बनेंगे, 6, 2 3 जा 6, तो ये क्या बन गया, ये वाला। ये है क्या वैसे, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और क्या है ये, एल्कीन है इसलिए प्रोपीन, इसका नाम प्रोपीन। और दूसरा फिर हम अगर इससे बनाएंगे, इसका चौथा वाला सदस्य भी पूछा है। चौथे सदस्य का मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, n बराबर हम लिखेंगे 4, तो C4H2 इंटू 4, तो बनेगा C4H8, 2 4 जा 8, तो C4H8, तो 4 का मतलब क्या है, C4 है तो ब्यूट, और ये क्या है, एल्कीन है इसलिए ब्यूटीन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। तो आप इस तरीके से इनको लिखेंगे, इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।